जय श्री राम भाइयों बहनों। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मौलाना सरस्वती रामानंद आश्रम से। देखिए, आज का जो प्रश्न है बड़ा विचित्र है। सज्जन पूछते हैं, क्या द्रौपदी सच में 5 पतियों की पत्नी थी? द्रौपदी के 5 पति थे, कहने का मतलब ये है। प्रेमियों, शास्त्रों में बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, जिसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं। फिर भी इस प्रश्न का उत्तर मैं देता हूं, सुनिए। देखिए, एक बार जब द्रौपदी को विवाह करके लाए थे, तो एक कुंभकार के घर में रह रही थी अज्ञातवास में। पांडव लेकर के आए द्रुपद महाराज के यहाँ से, तो उन्होंने रात को दरवाजा खटखटाया। कुंती अंदर सोई हुई थी। कहने लगे, देखो माँ, हम आपके लिए क्या चीज लाए हैं। बस ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। माता ने वहीं से आवाज दी, क्योंकि वस्तु समझा कोई। बोले, 5 बाट खाओ। अब बड़े असमंजस में द्रौपदी ने स्वीकार किया। बोले, ठीक है माँ। तो वो एक एक दिन बांट रखा था 5 के लिए, और एक दिन भगवान कृष्ण की पूजा के लिए, और एक दिन कुंती माँ की सेवा के लिए। पूरे 7 दिन हो गए। जब जिस दिन अर्जुन की सेवा में थी, उस दिन एक राक्षस आ गया, भीम को ललकारने लगा मारने के लिए, युद्ध के लिए। भीम की गदा उसी घर में रखी थी जिसमें द्रौपदी और अर्जुन थे। भीम क्रोध में भूल गए, क्योंकि पहले क्या था, पहले पिछले जमाने में, पुराने जमाने में कोई बैल घंटी नहीं होती थी दरवाजे की। तो जूते बाहर उतर रहते थे, तो बस उसी से संकेत था कि कोई आदमी अंदर है, तो दूसरा आदमी अंदर नहीं जाता था। क्रोध में बुद्धि काम नहीं की। अर्जुन के जूते उतरे हुए थे बाहर, लेकिन क्रोध में भीम घुस गया। तो क्या देखता है कि अर्जुन द्रौपदी के पैर दबा रहे हैं। गदा लेकर के जो ही चला गया, उस राक्षस का समन किया, उसको युद्ध में मार दिया। तब उसको स्मरण आया, माने ये कैसा भाई है, क्षत्रिय बनता है, धनुर्धर है, और पत्नी के पैर दबा रहा है। भीम थोड़ा बुद्धि मोटी थी। जिस आदमी में ज्यादा ताकत होती है, उसकी बुद्धि भी कमजोर होती है। अब तो अर्जुन को मारने के लिए भीम जो है वो पीछे पड़ गए। अर्जुन आगे आगे भागता जाए। बोले, नहीं छोड़ूंगा आज तुझे। गदा लेकर के भीम पीछे। भगवान कृष्ण के जाकर के पीछे छुप गए। अर्जुन बोले, महाराज बताइए भगवान। भगवान कृष्ण ने भीम को रोका। सुनो भीम, सुनो, क्यों मारते हो?
बोले ये तो कायर है आदमी, दुनिया को धोखा देता है, धनुर्धर योद्धा बनता है, लेकिन बहुत कायर है। वो तो पत्नी के पैर दबा रहा था। भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से कहा, बोले भीम एक बात मानो। बोले क्या? बोले आज नहीं मारना है इसको, कल मारना। भीम बोला चलो ठीक है, मैंने प्रतिज्ञा कर ली है इसको मारने के लिए, मैं कल मार दूंगा। रात को भगवान कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, बोले अब समय आ गया है सच्चाई को सामने लाने के लिए, आज रात को आपको चलना है। तो एक पहाड़ी थी जहाँ चंडिका का मंदिर था बहुत बड़ा। उस चंडी वाली पहाड़ी पे भगवान कृष्ण लेकर के गए पांडवों को, द्रौपदी को। भीम से कहा तुम पलाश के पेड़ पर चढ़ जाओ और वचन दो मुझे कि आप नीचे नहीं उतरोगे जब तक मेरी आज्ञा नहीं होगी, बस यहीं बैठ के सब कुछ देखते रहना। ठीक है। द्रौपदी को आह्वान किया भगवान कृष्ण ने, बोले आप जो है अपने असली स्वरूप में आइए। तो वो साक्षात चंडी का अवतार थी। ये 5 पचकन्या होती हैं, इनमें तारा, मंदोदरी, द्रौपदी, अनुसुईया और कुंती, ये 5 पंचकन्याएं थी, यानी चंडी का अवतार थी। भगवान कृष्ण ने मंदिर में बिठा दिया द्रौपदी को और उन्होंने स्तोत्रों से उसकी पूजा करने लगी। भगवान कृष्ण ने पूजा की, स्तोत्र बोले, सारे देवता आ गए, वो सब पूजा करने लगे, दिव्य स्वरूप हो गया, अखंड ज्योतियां जलने लगी। द्रौपदी का बहुत असली स्वरूप हो गया, चंडिका का स्वरूप हो गया। सारे देवता साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, स्वयं भगवान कृष्ण। अब भीमसेन बड़े क्रोध में बोले हमको यहाँ ऊपर बिठा दिया धोखे से, वचन ले लिया, मैं भी होता तो देखता। जब पूजा समाप्त हो गई तो तुरंत ही भगवान कृष्ण ने कहा, हे चंडिके आप अपने इस रूप में आइए जिसमें पहले थी द्रौपदी थी। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ लिया चंडिका स्वरूप में, कहने लगी पहले मेरा खप्पर भरो। भगवान कृष्ण ने वचन दिया, बोले 5 पांडव छठे नारायण को बख्श दो मां, और कौरवों से आपका खप्पर भरवाया जाएगा। ऐसे ही पूरा दृश्य भगवान कृष्ण ने असली साक्षात स्वरूप द्रौपदी का दिखाया भीमसेन को। भीमसेन मान गया और उस दिन से भीमसेन जो है उनको देवी स्वरूप मानने लगा। तो
आपकी समझ में आ गया होगा कि असल में द्रौपदी किसी की भी पत्नी नहीं थी। वो एक साक्षात चंडिका माँ ने और भगवान कृष्ण ने पूरी लीला करने के लिए, कौरवों का संहार करने के लिए यह अवतार लिया था। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आनंद करो, जय मस्त रहो, व्यस्त रहो।